लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को आपने टेररिस्ट कह दिया, आतंकवाद, और उसमें आपने ऐड इंसल्ट टू इंजरी। आप उसके बाद पूछ रहे मैंने क्या कहा? आतंकवादी कह दिया, संवैधानिक पोजीशन को, और पूछ रहे क्या कहा मैंने? तो इसका जवाब तो मैं समझता हूं कानूनी प्रक्रिया से मिलेगा, कड़ा मिलेगा, सीधा मिलेगा, संक्षिप्त मिलेगा और ठोस मिलेगा, और थोड़ा दर्दनाक भी मिलेगा। देखिए, जो लोग इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं और टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, वो जनता के कटघरे में खड़े हैं। They are standing in the bar of the people in a democracy that is the best judge and the harshest judge. पहला प्रश्न ये है। दूसरा, अभी तो उनके अगेंस्ट एक्शन शुरू नहीं हुआ जिसने ये कहा है। उसके बाद अलग अलग नंबर आएगा, चाहे गणतांत्रिक नंबर आए, चाहे कानूनी नंबर आए। सर, एक एक करके आज रवनीत बिट्टू ने एक वीडियो जारी किया अपने बयान का। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और पन्नू दोनों एक भाषा में बोल रहे हैं, एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए हमने उनको टेररिस्ट कहा है। क्योंकि पन्नू एक टेररिस्ट है, इसको सरकार मानती है, और राहुल गांधी और वो एक दूसरे का की भाषा में बोल रहे हैं, इसलिए हमने उनको टेररिस्ट कहा है। इसलिए खरगे साहब बताएं कि मैंने क्या गलत कहा है। तो हम बता ही रहे हैं आपको। मैं आपको टेररिस्ट बुला लूं इसलिए जिससे आप किसी से बात कर रहे हैं वो दूसरा आदमी टेररिस्ट है, और आप बात करें तो आप भी टेररिस्ट हो गए। और मैं अगर टेररिस्ट बुला लूं आपको तो आप क्या करेंगे? कोई टेररिस्ट, आतंकवादी बिट्टू साहब की डिक्शनरी में बहुत छोटा शब्द होता होगा, शायद वो इन लोगों के साथ रहते होंगे इसलिए उनको शब्द का बड़ा नहीं लगता, लेकिन राहुल गांधी के लिए एक आक्षेप है, एक बहुत बड़ा जबरदस्त आक्षेप और आरोप है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को आपने टेररिस्ट कह दिया, आतंकवाद, और उसमें आपने ऐड इंसल्ट टू इंजरी। आप उसके बाद पूछ रहे मैंने क्या कहा? आतंकवादी कह दिया, संवैधानिक पोजीशन को, और पूछ रहे क्या कहा मैंने? तो इसका जवाब तो मैं समझता हूं कानूनी प्रक्रिया से मिलेगा, कड़ा मिलेगा, सीधा मिलेगा, संक्षिप्त मिलेगा और ठोस मिलेगा, और थोड़ा दर्दनाक भी मिलेगा। सर, आप लोग लगातार ये बोल रहे हैं कि जिस तरह के बयान राहुल गांधी को लेकर आ रहे हैं, राहुल गांधी को थ्रेट भी है, तो क्या आप लोग उनकी सुरक्षा को लेकर भी सरकार से कोई मांग करते हैं कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि इस तरह के बयान बार बार राहुल गांधी को देखने को मिल रहे हैं? देखिए, जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, हम किसी से कोई भीख मांगने नहीं जाने वाले। समझ लीजिए, हम और ये कुछ नहीं कहते हैं आज। इसका उत्तरदायित्व किसके पास है? विपक्ष के ऊपर है। इस देश में सुरक्षा करने का उत्तरदायित्व विपक्ष के ऊपर दे दिया है। तो फिर आप क्यों बैठे सत्ता में, क्यों बैठे सरकार में? देश के कानून का जो मूल तत्व वो ये है कि आप सत्ता में हो या सत्ता में न हो, जो एक पब्लिक फिगर है, अगर उसको थ्रेट परसेप्शन है तो उत्तरदायित्व आपका बनता है। तो ये प्रश्न हमसे कैसे कर सकते हैं और हम जाके भीख मांगेंगे उनसे? सिंघवी जी, सवाल ये है कि एक सज्जन है जो कहते हैं, इधर सामने आपके। अच्छा, सॉरी, हाँ, मैं उधर देख रहा था। सर, सवाल मेरा ये है कि एक सज्जन है जो ये कहते हैं कि जुबान हम काट लेंगे राहुल गांधी का, काटने की धमकी वो देते हैं। सवाल इसमें यह है मेरा सर कि जो लोग कार्रवाई उनके ऊपर नहीं कर रहे हैं, क्या आप मांग करते हैं कि उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या वैसा कोई प्रावधान है? देखिए, जो लोग इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं और टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, वो जनता के कटघरे में खड़े हैं। They are standing in the bar of the people in a democracy that is the best judge and the harshest judge. पहला प्रश्न ये है। दूसरा, अभी तो उनके अगेंस्ट एक्शन शुरू नहीं हुआ जिसने ये कहा है। उसके बाद अलग अलग नंबर आएगा, चाहे गणतांत्रिक नंबर आए, चाहे कानूनी नंबर आए, नंबर सबका आएगा। सर, आप जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या कांग्रेस संगठनात्मक स्तर पे, क्या आप प्रदेश के स्तर पे भी, क्योंकि आज जैसे दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, क्या आप सब जगह करेंगे इसको पूरे देश में? और दूसरा ये कि पार्लियामेंटेरियन सिस्टम के अंदर भी, क्यों सिंस वो एलओपी हैं, तो क्या पार्लियामेंटेरियन सिस्टम में भी कुछ इस तरह की गुंजाइश है जहां पे आप किसी कमेटी में, चाहे वो प्रिविलेज हो, एथिक्स कमेटी हो, वहां पर ये बात लेकर जाएंगे क्या? एटलीस्ट स्पीकर से। Basically, this without giving directions, spontaneous reaction already happened all over India. Today, yesterday, all over India, state headquarters and even district headquarters, our workers are agitating. They are more agitative. Certainly, the concern of the Congress party will reflect in coming days. Certainly.
Mr. Singhvi, I just want to remind you about what happened with Pawan Khera and the Assam police. Multiple FIRs were lodged, and you finally got him relief from the Supreme Court. In this case, there have been various comments, as you say, and Mr. Venugopal says there's a conspiracy. Are you planning to take this legally, because, or can your state police at various, in say Karnataka or Telangana, attempt to do an FIR? How do you plan to do it? What is the process? Yeah, I have already partly answered this question. You can take it that we are going to exercise all the legal options available to us. We are not here at liberty to share with you the details, what, when, how, where. But as I said, the process has even started since today morning. It takes time, no doubt, and it will be invoking all those provisions created for these offences, very serious nature of which is described and reflected in these statements. However, this does not mean what prevents the government of the day from taking this action. That is the real issue I am trying to say. It's a different whether Venugopal or Singhvi will take it. That's not the point. What is it that you are so polarizing in this country that this government cannot take cognizance through its police forces of such terrible acts and immediately put a stop to them? That is the real issue for the country. Stay ahead with our Cutting Edge News app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.